आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में, जो आपको उपलब्ध कराएगा विभिन्न प्रकार की परीक्षा उपयोगी सामग्री, जिससे आप पहुंचेंगे शून्य से शिखर की ओर। आइए मित्रों, चलते हैं हम आपके साथ लक्ष्य प्राप्ति की ओर। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पासकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी एवं पासकी तंत्र, ये एक टॉपिक एक पार्ट में समाप्त करना मुश्किल है, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में समाप्त किया जाएगा। तो पहले पार्ट की ओर हम चलते हैं, पारिस्थितिकी एवं पासकी तंत्र। पासकी एवं पासकी तंत्र को समझने से पहले हम आपको लेकर चलेंगे पर्यावरण की ओर। सबसे पहले हम कुछ सेकंड में पर्यावरण को समझ लेते हैं। पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ आवरण। यानी जो पृथ्वी है चारों ओर से घिरी हुई है, इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, तालाब, आकाश, वायु सब कुछ पाया जाता है। मकान है, जो आपकी विभिन्न प्रकार के परिवहन संसाधन हैं, समस्त प्रकार की वस्तुएं इसमें आती हैं। वो समस्त प्रकार की वस्तुएं ही पर्यावरण कहलाती हैं। और पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द एनिटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है घेरना। जैसा कि परिभाषा से समझना चाहें तो पर्यावरण सभी भौतिक व रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है। मिस्टर रॉस ने इसको स्पष्ट किया है कि पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया, जो भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक हैं, वो पूरा समुदाय जो की इकाई जो है वो पर्यावरण है। और मिस्टर रॉस ने बताया है पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, अर्थात हम जब जाड़े में होते हैं तो हमें ठंड लगती है, इस प्रकार उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा होता है। गर्मी में हमें गर्मी लगती है, यानी पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। इसे स्पष्ट होता है पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हम पर्यावरण समझ गए हैं कि हमारे चारों ओर जो भी उपस्थित है वो सब पर्यावरण है। तो हम पारिस्थितिकी की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय है उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी जो होती है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम जीव तथा वातावरण दोनों के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो पारिस्थितिकी हुआ, इसकी परिभाषा हुई। जब इसको हम समझ लेंगे तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी निकल कर आते हैं कि पारिस्थितिकी जर्मन भाषा के शब्द ओकोलॉजी से बना है। दूसरी बात निकल कर आती है 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, और इनको ही पारिस्थितिकी का जनक भी माना जाता है। तो एक तो परिभाषा आपको समझ में आई कि जो जीव समुदाय और वातावरण का आपसी संबंध होता है उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, और जर्मन भाषा से निकला है ये शब्द। और 1869 और अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इसे हम पारिस्थितिकी का जनक भी कहते हैं। तो ये आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो विद्यार्थी हैं, जो विज्ञान या जीव विज्ञान या जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं, इसके अलावा जो 8 के 9, 10 के विद्यार्थी 6, 7, 8 के हैं, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत आवश्यक है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से, इस प्रकरण से हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। जैसा कि टीटी परीक्षा में, यूपी टेट में, बिहार टेट में, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट हैकेल। इसके आगे हम चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारितंत्र की ओर, जिसे हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसको पहले परिभाषित करते हैं। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के पारस्परिक निर्भरता को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। इसके प्रमुखतः 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अर्थात वहाँ पर पारिस्थितिकी था, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र है। जिस शब्द में तंत्र लग जाता है वो विभिन्न अंगों का एक समूह हो जाता है, इसीलिए हम उसे तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण
जिसमें जैविक, जैविक का मतलब जो जीवित वस्तुएं हैं, अजैविक का मतलब जिसमें अजीवित वस्तुएं हैं, जिसमें जान नहीं है। जैविक की बात करें समस्त पेड़ पौधे व जीव जंतु आते हैं, जबकि अजैविक में जितने भी हमारे आस पड़ोस, जैसे आप बात करें जैसे तालाब है, जल है, पहाड़ है, नदी है, मृदा है, वायु है, ये सब क्या है, ये अजैविक घटक हैं। तो ये जो जैविक और जैविक जो आपस में निर्भरता है, इसी को हम पास्की तंत्र के नाम से जानते हैं। जबकि पास्की में हमने बताया था पर्यावरण और जैव समुदाय का पारस्परिक निर्भरता, जबकि पास्की तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक निर्भरता को हम अध्ययन करते हैं। इसके दो घटक जैविक और अजैविक। ये कई बार पूछा गया है कि परतंत्र के कितने घटक होते हैं, तो आपको भली भांति अब ज्ञात हो जाएगा कि जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। इसे हम अंग्रेजी में बायोटिक व एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलें जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि पास्की तंत्र के जनक किसे कहा जाता है, तो पास्की तंत्र के जनक एजी टांसले जी हैं। और टांसले जी ने यह भी बताया कि पास्की तंत्र एक खुला तंत्र है। ये भी कई बार पूछा गया है कि पास्की तंत्र किस प्रकार का तंत्र है, खुला है, बंद है, दोनों हैं या उपरों में से कोई नहीं, तो आपको भली भांति अब ज्ञात हो जाएगा कि ये एक खुला तंत्र है। पास्की तंत्र प्रकृति की प्रकार्यात्मक इकाई है, यानी कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई, यानी पास्की तंत्र में जो पूरी हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति में जो क्रियात्मक इकाई कोई है वो पास्की तंत्र है। जैसे घास का मैदान, वहाँ पर जीव जंतु व मृदा वायु आदि होते वो एक तंत्र बन गया, या तालाब एक तंत्र बन गया, या समुद्र एक तंत्र बन गया। तो यानी क्रियात्मक इकाई के रूप में अगर देखा जाए प्रकृति में कोई करता है तो पास्की तंत्र ही करता है। इसके अतिरिक्त इसके दो घटक जैविक व अजैविक होते हैं। परतंत्र में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी दोनों अति आवश्यक होते हैं। कोई जैविक या अजैविक एक को कहा जाए तो नहीं, दोनों की भूमिका हमारे परतंत्र के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार इसके आगे का पार्ट आपको फिर लॉन्च किया जाएगा। तब तक आप इसका अध्ययन करिए, कंठस्थ करिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर पाइए। धन्यवाद इसका अध्ययन करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और एक बार लाइक अवश्य करना। धन्यवाद।